सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बहुत बड़ा आदेश। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है पैतृक संपत्ति यानी कि दादा परदादा का ज़मीन हो या आप दो भाई हैं तीन भाई हैं और उसी में एक दो बहन भी है, तो पैतृक संपत्ति होता है कि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वो अगर किसी का पोता है वो ज़मीन अपने नाम पे करवाना चाहता है तो उसे पैतृक संपत्ति बोला जाता है। और उसके साथ साथ मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अगर ज़मीन है, उसको दो लड़का और दो लड़की है या दो लड़का एक लड़की है, किसी को दो लड़की ही रहता है, किसी को दो लड़का रहता है, लड़की नहीं रहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस घर में जिसके घर में दो लड़का है या एक लड़की है या चार लड़की है, किसी भी प्रकार का 2, 5, 10 जितना भी लड़की हो, अगर वह चाहती है कि हम अपने पिताजी के संपत्ति से अपना हक ले, हिस्सा ले, जितना कि बराबर बराबर बेटों को दिया जाता है। आपको पता होगा खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाता है, देखा भी जाता है कि आप देखेंगे कि पिता का जो भी संपत्ति होता है उसका जो है सो पुत्र का होता है। उसके बाद मान लीजिए अगर पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का संपत्ति है, फिर भी उसका जो पोता है होता है, परपोता होता है, छरपोता होता है, क्या होता है उसका हक होता है। तो वो क्या होता है बराबर बराबर वो लोग अपने में बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दिया है और बताया है कि अगर कोई लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाती है, वह चाहती है कि अपने पिताजी के ज़मीन से जो बराबर अपने भाई को उसके जैसे उसका भाई है उसको जितना हक मिलता है उतना ही हक हमको मिले, तो वो अब ले सकती है। अब इसमें कोई भी दबाव नहीं बना सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारे समाज का, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का क्या है, एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा है शुरुआत से कि कोई भी लड़की अपने माता पिता का संपत्ति का बंटवारा करने के लिए नहीं जाती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसीलिए नहीं जाती है, ये सोच के नहीं जाती है क्योंकि उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है और उसमें जो खर्च होता है, उसके साथ साथ जब उसका शादी ब्याह होता है तो उसमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपया का होता है खर्च होता है। इसीलिए लड़की लोग खास करके सोच करके क्या होता है, कोई एक कदम नहीं उठाता है कि हम अपने माता पिता के ज़मीन से अपना क्या करें, हक ले, हम अपना जो है सो भाई से बराबर बराबर हिस्सा करके अपना बराबर बंटवारा करके हम अपना ज़मीन ले ले। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, बहुत कम ही होता है, 1-2% कहीं कहीं पे हो जाता है। लेकिन अब जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको पूरा आदेश दे दिया है, पूरा इस पे मोहर लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की अगर अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद अगर चाहती है कि हम अपने माता पिता के संपत्ति से बराबर का हिस्सा ले, तो वो ले सकती है। उसका पिताजी, उसका भाई कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं करना होगा। उसको सिर्फ एक बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है, यानी कि एक आपको पार्टीशन लगाना होगा। इसके बाद सारा कार्रवाई हो जाएगा और जो ज़मीन है आपका, वो ज़मीन आपको बांट के देना होगा। देखिए ऐसे तो अभी भी सर्वे जैसे चल रहा है, सर्वे स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई चाहता है कि हम अपने मामा नाना नानी का जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें से हम अपना हिस्सा लें, यानी कि किसी का नाती चाहता है कि हम अपने नाना का संपत्ति से हिस्सा लें, या किसी का नतनी चाहती है कि अपने नाना का ज़मीन का हम हिस्सा ले, तो वो आसानी से ले सकता है। इसमें कोई भी इसको दबाव नहीं दे सकता है, न कोई इसको रोक सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो अपने मामा मामी से या नाना नानी से अपना हक लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। देखिए ये बहुत सारा केस हो गया है आजकल, खास करके अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें ऐसा केस बहुत सारा देखने को मिल रहा है कि उसका जो है सो नाती, उसका जो है सो बहन, बुआ, बेटी, ये लोग क्या कर रही है, एप्लीकेशन लगा रही है कि हमारे पिताजी का जो ज़मीन है उसमें से हमको भी हक चाहिए, जितना हमारे भाई का हक है उतना हमको भी चाहिए। तो इस केस में अगर किसी की भी बहन या किसी की बुआ अगर चाहती है कि हमको भी अपने पैतृक संपत्ति से हिस्सा चाहिए, हमको भी बराबर बंटवारा चाहिए, तो वो आराम से ले सकती है। ये सब बात बताया गया है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए ज़मीन सर्वे जैसे कि आपको पता है अभी चल रहा है, उसी तरीके से अब जो है सो अगर आप स्वघोषणा पत्र अभी तक जमा नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मंत्री जी का कहना है कि ये जो महीना लास्ट चल रहा है इसके बाद हो सकता है पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा और सर्वे का जो स्वघोषणा पत्र है वो स्वघोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर जो कोई भी लड़की अगर चाहती है कि हम अपने पिताजी का ज़मीन का हिस्सा लें,
तो इस सर्वे में वो सर्वे भी करा सकती है, क्योंकि जितना हक उसके भाई का है, अगर उसका भाई सर्वे करा रहा है तो उसकी बहन भी इस सर्वे में अपना सर्वे करा सकती है और अपने नाम से सर्वे करा सकती है। एक केस में आप अपने बेटी को, अपने बुआ को, अपने बहन को हक हिस्सा नहीं दे सकते हैं जब वो अपने होशो हवास में और स्वेच्छा से एक पत्र लिख के बोल दे कि नहीं, हमको हमारे पिताजी का जो पैतृक संपत्ति है, हमारे पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से हमको हिस्सा नहीं चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन लिख के दे देती है, या आपके पास मार्केट में बहुत सारा फॉर्म मिलता है, आप उस फॉर्मेट को भर लीजिए। अगर आपकी बहन बुआ उस पर साइन कर देती है कि हमको अपने पिताजी का संपत्ति का हक नहीं चाहिए, हम अपने भाई से हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, इसके बाद आप अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। अगर आपकी घर में कोई भी लड़की ससुराल से दावा करती है कि नहीं, हमारे जो पिताजी का ज़मीन है उसमें से हमको भी हक चाहिए, तो आपको देना होगा। इसमें आप कुछ भी कीजिएगा, केस कीजिए, FIR कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप ये केस हार जाएंगे और आपको बराबर का हिस्सा देना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उससे रिलेशन अच्छा बना के रखिए, रिलेशन अच्छा बनाए रखिए, ताकि इस तरह का विवाद नहीं हो। लेकिन हमको जहाँ तक पता है, जो हमारे समाज में ये चलते आ रहा है, पूर्वजों से चलते आ रहा है, बहुत समय से चल रहा है, कोई भी लड़की अपने माता पिता का संपत्ति में बराबर का हिस्सा लेने के लिए आज तक नहीं जाती है। लेकिन अब जो ये नया समय, नया युग आ चुका है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। जो आप नहीं सोच सकते हैं वो भी आजकल हो रहा है। इसीलिए अगर कोई लड़की चाहती है कि हम अपने पिता के संपत्ति से हक ले, हिस्सा ले, तो ले सकती है, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट भी क्या किया है, मोहर लगा दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।